नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। आज शाम 7:30 बजे कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अफसरों के साथ कोरोना पर मंथन करेंगे सीएम योगी। दूसरे राज्यों में कोरोना केस को लेकर ये बैठक करेंगे। तो कोरोना केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर बैठक होगी। दिल्ली में होली पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सभी होली कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। कोरोना के चलते रद्द हुए हैं सभी कार्यक्रम। बता दें, होली समारोह अब नहीं आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया है। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, लखनऊ में कोरोना के आंकड़ों को लेकर, कोरोना को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे यह बैठक होगी। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। दूसरे राज्यों में बढ़ते केसों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चर्चा होगी इस बैठक में। और आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बीच कोरोना पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई और नियंत्रण पाया भी जा रहा था। लेकिन अब कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये बैठक बुलाई गई है और चर्चा होगी खास तौर पर। और ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य, जिस तरीके से आज ये बैठक बुलाई गई, शाम 7:30 बजे का वक्त तय किया गया है। दूसरे राज्यों को देखते हुए इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बैठक की महत्ता को हम समझना चाहेंगे। क्या कुछ खास यहां बिंदु रह सकते हैं? देखिए कोमल, अगर हम बात सिर्फ लखनऊ की करें तो यहाँ पर कल जो कोरोना के मरीज मिले हैं वो 496 मिले हैं। अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें लखनऊ की, तो लगभग 11 गुने अधिक यहाँ पर कोरोना के पेशेंट मिल चुके हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में यही आंकड़ा जा रहा है 12 दिन में 2.5 गुना। यानी कि देश में जो कोरोना के मरीज मिल रहे हैं पूरे देश में, उससे कई गुना अधिक अकेले लखनऊ में मिल रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत डिसीजन लिया हुआ है। आज शाम 7:30 बजे एक बैठक बुलाई हुई है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के खास तौर से आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि स्कूलों में भी कोरोना के पेशेंट मिले हुए हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के कई नामी गिरामी स्कूलों में मिले हुए हैं। इसके अलावा बनारस में भी मिले हैं, गोरखपुर के भी स्कूलों में मिले। तो बच्चों को लेकर के खास तौर से एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने तुरंत डिसीजन लिया हुआ है। आज शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उस बैठक के बाद हो सकता है कुछ सख्त निर्णय लिए जाएं। ये शाम को ही पता चल पाएगा कोमल कि क्या कुछ निर्णय रहा है। जी आदित्य, दिल्ली में सभी होली के कार्यक्रम जो समारोह आयोजित होने थे वो कैंसिल कर दिए गए। हम यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना के आंकड़े काफी हद तक नियंत्रित हो गए थे। और बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग भी यूपी में सबसे ज्यादा हुई है। ऐसे में हम होली समारोह को लेकर, होली कार्यक्रमों को लेकर, अगर हम प्रशासन की तरफ से तैयारियों को लेकर बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके से नियंत्रण रहेगा? देखिए, जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे इतना तो तय है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो फिलहाल निरस्त करने पड़ेंगे। क्योंकि जो कल का आंकड़ा आया है लखनऊ में कोरोना के पेशेंटों का, वो 496 अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है और सावधान रहने वाला है। ऐसे में ज़रूरत है लोग खुद जागरूक हो जाएं, क्योंकि पिछले एक साल में क्या क्या जागरूकताएँ हैं, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या मानक हैं, वो लोगों को मालूम है। बताने की ज़रूरत नहीं है। एक साल पहले ये हमें बताना पड़ रहा था। सरकार ने इसके लिए तमाम प्रयास किए थे, विज्ञापन दिए थे, पोस्टर्स दिए थे। एफएम में भी इस तरह के लगातार विज्ञापन चले, लेकिन अब ये सब बताने की जरूरत नहीं। लोग खुद भी जागरूक हैं और उन्हें जागरूक होना भी चाहिए। तो किसी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं उसमें लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर के हो सकता है आज शाम एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए। इसकी पूरी संभावनाएं हैं कोमल। जी ठीक है। और जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई, इससे पहले भी कई और बैठकें भी हो चुकी हैं टीम 11 के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि लगातार जहां कोरोना के आंकड़ों को लेकर अगर बात आती है तो सीएम योगी कभी भी पीछे नहीं हटते, हमेशा बैठक बुलाते हैं और तमाम दिशा निर्देश भी देते हैं। अगर हम बात करें आदित्य, लोगों की जागरूकता को लेकर, तो ऐसे में कई जगह से तस्वीरें आई कि सड़कों पर उतरकर लोगों को फिर से जागरूक किया जा रहा है, नए नए नियम भी बताए जा रहे हैं। हम लखनऊ की खासतौर पर बात करें तो कैसे, क्या तस्वीरें?
देखिए यहाँ पिछले ही दिनों जैसे ही कोरोना के पेशेंट बढ़ना शुरू हुए थे पूरे देश भर में, देश के अन्य भागों में, तो सबसे पहले सावधानी बरतते हुए एक निर्देश जारी कर दिया गया था कि फ्लाइट और से आने वाले सभी रैपिड टेस्ट होगा, और अगर किसी तरह कोई शंका हो तो उनको जो है क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले दूसरे प्रदेशों से आने वाले, खासतौर से महाराष्ट्र और केरल से आने वालों लोगों को खास तौर पे वॉच किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से तेजी से पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, तो तय बात है कि दूसरे राज्यों से आने वालों पर तो निगाह रखी ही जाएगी। साथ ही जो टेस्टिंग है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, और अगर हम बात करें वैक्सीन देने की तो उसमें भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश रहा है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी यहीं पर दी गई है, कोविड वैक्सीन। तो इस हिसाब से जागरूकता में मुख्यमंत्री खुद कमान संभालते हैं, वो खुद कमांड करते हैं टीम 11 की चाहे बैठक हो या किसी भी तरह की कार्रवाई, उसकी समीक्षा भी करते हैं। साथ में अगले दिन वो रिजल्ट भी लेते हैं कि क्या कुछ किया गया, क्या प्लान बनाया गया, क्या किया गया। तो मुख्यमंत्री खुद कमान संभालते हैं, तो उससे रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं, और सभी अधिकारी भी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। जी कोमल। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मेरठ से संवाददाता के शर्मा भी लाइव जुड़ गए और पीयूष तिवारी दिल्ली से जुड़ गए। सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ का। के आपसे जानेंगे मेरठ में किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि अब होली के लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं है और ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराना बेहद जरूरी है, और खासतौर पर हम आयोजनों की बात करें तो वो भी रद्द किए जा रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन ये बताने की जरूर कोशिश की गई है कि जिस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। आपको बता दूं कि अभी 20 तक का आंकड़ा पहुंच गया 24 घंटे में जो कोरोना के यहाँ पे मरीज मिले। हम मेरठ से करीब 30 किलोमीटर दूर मवाना में, जहाँ पर मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर वो नहीं लगाते मास्क। मैं अपने सहयोगी राजन से कहूंगा कि जरा देखिए कि किस तरीके से जो लोग जा रहे हैं वो मास्क लगाए बिना जा रहे हैं, और यही चीज यहाँ के लिए सबसे ज्यादा घातक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ना तो कोई होली का बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 20 मैक्सिमम गैदरिंग 20 के बारे में बताया गया। लेकिन देखना यह है कि जब तक आम आदमी थोड़ा सा अवेयर नहीं होगा तो ये कोरोना की लड़ाई कैसे होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से पीयूष तिवारी भी जुड़े हुए हैं लाइव। पीयूष, आपसे जानेंगे, सारे ही कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, सब जो भी समारोह होने थे वो रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ तो कदम उठाने ही होंगे। तो अगर हम उस कदम की बात करें तो देखिए कोमल, लगातार देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना को लेकर। इसको लेकर केंद्र सरकार भी सख्त है। लगातार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य राज्यों के सीएम के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों में कोरोना के क्या मामले बढ़ रहे हैं और क्या कारण है। दिल्ली की अगर हम बात करें कोमल, तो 800 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं पिछले 24 घंटे में। एसडीएम में यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है वो भी मीटिंग लगातार ले रहे हैं। आज भी उनकी मीटिंग थी। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनके साथ मीटिंग थी कोरोना के लेकर। क्या गाइडलाइंस और भी बनाने की जरूरत है, देखिए, क्योंकि हम 47,000 मामले बढ़ चुके हैं देश भर में। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाके चांदनी चौक में मौजूद है। देखिए आम जीवन जो है वो उसी प्रकार से चल रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। और कहीं ना कहीं जो 2 गज दूरी की बात की जा रही है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार सख्त है, और लगातार वो इस बात को लेकर भी तैयार है कि अगर कोई लॉकडाउन जैसी भी परिस्थिति होती है तो उस पर भी अमल किया जाएगा। हालांकि अभी सरकारें इस बात से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगाए गए हैं, मध्य प्रदेश के, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है। लेकिन कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और एक अफ्रीकन स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है जो कि अस्पताल में मंगलवार को भर्ती कराया गया था, जिस व्यक्ति को वो डॉक्टरों की निगरानी में है। कोमल, पीयूष, जिस तरीके से अगर हम जागरूकता को लेकर अगर बात कर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कहीं ना कहीं जागरूकता में बहुत ज्यादा कमी आई है, क्योंकि लोगों को शायद ये लगने लगा वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप कोरोना को मात आराम से दे दी जाएगी। लेकिन इस बीच हम दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता की बात करें तो देखिए लोग जरूर जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब भूल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कोरोना का मामला टल गया है क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है, 2 वैक्सीन, इसलिए कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो रही है। अगर दिल्ली सरकार की हम बात करें तो दिल्ली सरकार का मानना है कि
अब हो सकता है कि दिल्ली के अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन है वो सब लोगों के लिए लागू कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि 3 बजे से लेकर 9 बजे तक ये वैक्सीनेशन होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन की सुविधा होगी। लेकिन वैक्सीन ही नहीं, वैक्सीन के साथ साथ आपको लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप लापरवाही बरतते हैं पीयूष, तो ये भी आपको जानेंगे अपनी जान से दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, खास क्योंकि वो बैठक के लिए भी बोला गया। और अगर हम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बात करें, उनकी जागरूकता को लेकर बात करें, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए बात करें, तो अब क्या खास उनकी तरफ से? देखिए, दिल्ली के सीएम जो है वो लगातार अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेकर, कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके, किसी भी हाल में इसे रोका जा सके। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई थी पिछले साल वो दिल्ली हुई थी, और दिल्ली में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है पीयूष, ठीक है। आदित्य लखनऊ से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आदित्य, आपसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये, अगर हम देख रहे हैं तस्वीरें, तो लखनऊ में भी कई जगह ऐसी तस्वीरें नजर आई कि जहां लोगों में जागरूकता की कमी है। तो वहां की अगर बात करें तो वहां की तस्वीरें क्या कहती हुई नजर आ रही हैं? मेरठ लिए चलते आपको। मेरठ से हमारे संवाददाता के शर्मा लगातार लाइव बने हो हमारे साथ। के आपसे जानकारी लेंगे वहां पर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की भारी कमी नजर आ रही है। जी हाँ, मैं यहाँ खड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। अपने सहयोगी राजन से कहूंगा जरा पब्लिक की तरफ कैमरा घुमाएं, हल्के से स्पेक करें। आप खुद देखिए कि कितने लोग यहाँ पर लगातार जा रहे हैं, और कितनी यहाँ से मेरे सामने कम से कम 10 बसेज निकली है। 10 बसेज में भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिन्होंने मास्क लगाया। और इसी सोशल अनअवेयरनेस की वजह से ठीक 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन का मतलब सिर्फ इसलिए था कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए लोग ट्रेंड हो। यहाँ पर मैं कोमल आपको बता दूं, बहुत तेज बारिश इस टाइम आ चुकी है, लेकिन आप देखिए कि बिना मास्क के ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सामने दुकान पर भी लोग खड़े हैं बिना मास्क के। ये सारा सोशल अवेयरनेस तो सरकार नहीं करने जा रही है, ये तो आम आदमी को खुद ही सोचना होगा कि वो किस तरीके से मास्क लगाकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात अनअवेयरनेस, और उसी की वजह से कोरोना बेकाबू हो रहा है। जी कोमल। ठीक है, के बने रहिए। संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले रहे थे। पीयूष, लगातार जब तस्वीरें सामने आने लगी हैं अब कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, तो ऐसे में लोगों को खुद ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब कोरोना भारत में कोहराम मचा रहा है। और ऐसे में आप कोरोना के आंकड़े फिर से जब बढ़ रहे हैं तो लोगों को खुद से सतर्क होना चाहिए। शायद यहाँ पर किसी तरीके की जागरूकता जब दी जाए तो वो सख्ती के साथ दी जाएगी, और उससे पहले अगर लोग समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों की जागरूकता की खुद से अगर बात करें, खुद से उन नियमों का पालन, जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का काम है, वो क्या कहीं दिखाई देता है खुद से? देखिए कोमल, लगातार लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। आपने मास्क लगाया है, मास्क फेस पे क्यों नहीं लगाया था? देखिए वहां पे भी भाई साहब है, दुकानदार हैं, ये कहीं ना कहीं जागरूक ऐसे लोग नहीं है। मास्क इनके पास है, लेकिन मास्क कहीं ना कहीं ये लोग नहीं लगा रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? लगा तो रखे हैं, मास्क लगा रखे, लेकिन आपने नीचे रख रखा है। हमारे पास ग्राहक का हम ग्राहकों को कोरोना हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा? सरकार लगातार कह रही है कि मास्क लगा कर रहिए, लगा तो रखे हैं। आगे से लगाएंगे। हाँ? तो देखिए कोमल, लगातार कहीं ना कहीं जिनके पास मास्क है वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, नीचे रख ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने की कोशिश की जा रही है। पूरे चांदनी चौक का यही हाल है कि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तो ले रखा है लेकिन मास्क लगाने की वो जरूरत नहीं समझते हैं, और यही कारण है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोगों की लापरवाही। के आपका भी बहुत शुक्रिया, और आदित्य आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो अमरोहा से खबर, मामूली विवाद पर 2 बुजुर्गों में मारपीट हुई। बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 बुजुर्गों में किस तरीके से मारपीट हुई है, ये इस वीडियो में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। मामूली विवाद था और जिस पर दोनों ही बुजुर्ग आपस में भिड़ गए हैं, और इसका ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। गजरौला थाने के तिगरी गंगा धाम का ये मामला है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अमरोहा से ये खबर।
मामूली विवाद था जिसको लेकर दोनों ही बुजुर्ग आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई है जमकर, जिसका वीडियो आपको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गजरा थाने के तिगड़ी गंगा धाम का ये मामला है। आखिर किन कारणों के चलते कौन सा वो विवाद था जो इतना बढ़ गया कि दोनों ही बुजुर्ग सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और आसपास के लोग बीच बचाव भी कराते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा से प्रवजीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। प्रवजीत, आपसे जानेंगे आखिर कौन सा ऐसा विवाद था जो सड़क पर ही ये दोनों बुजुर्ग भिड़ गए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है थाना गजरोला क्षेत्र के तिगड़ी गंगा धाम का है, जहां पर मामूली बात को लेकर जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हुए थे। फिर जो है एकदम से दोनों में जो है मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को बनाया है और फिलहाल जो ये वीडियो है वो सुर्खियों में है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो है पुलिस जांच में जुट गई है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मामूली विवाद पर ये दोनों ही बुजुर्ग आपस में भिड़े और ये वीडियो भी वायरल लगातार हो रहा है। तो अमरोहा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों ही बुजुर्ग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामूली सा विवाद था और इस विवाद को लेकर इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। दोनों ही सड़क पर आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद और ये मारपीट का वीडियो साफ बयां कर रहा है कि क्या विवाद, वैसे तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम बात करें इस वीडियो की तो दोनों ही बुजुर्ग आपस में इस तरह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर दोनों ही आपस में मारपीट कर रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो भी बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें, लगातार मारपीट हो रही है। पूरे वीडियो में आप भी देख रहे होंगे, दोनों बुजुर्ग आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव कराने नहीं आगे आता है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इसको देखते हुए और खबर आगरा से देसी शराब के ठेके पर छापेमारी की गई। बता दें, एसडीएम, सीओ और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना एतमादपुर के बरहन तिराहे के पास का ये मामला है। तो इस छापेमारी से लोगों में हड़कंप भी देखा गया है। थाना एतमादपुर के बरहन तिराहे के पास का ये मामला, देसी शराब के ठेके पर छापेमारी की गई है।